बोला पुरोहित कर्मकांड ज्यादा करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। उस समय भगवान राम ने पौरोहित्य को अर्थव्यवस्था से जोड़ करके भरत को जो ज्ञान दिया वो अद्वितीय है। और यह ज्ञान भारत को, भारत के नागरिकों को और भारत के इतिहास को विकृत करने वाले जो लोग, चूंकि सैकड़ों वर्षों तक जिस गुलामी में भारत रहा हो, तो इतिहास तुम्हारे मन के नहीं होंगे, ये तो तय है और पक्का है। सत्ता जिसकी होती है इतिहास वहीं से लिखा जाता है। तुम सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहे हो और उस गुलामी के काल में लिखी गई इतिहास तुम्हारे शौर्य, ओज, तेज, वीरता, धीरता, गंभीरता, तुम्हारे धर्म धुरंधरता, तुम्हारे व्यवहार, इसका वहां पर कहीं भी अंश भी देखने को मिलेगा नहीं, न लिखा गया है, वो छुपाया गया है। लोग कहते हैं इतिहास बदलता है, बदलना ही चाहिए। हर गलत चीज को मिटाकर सही का स्थापना होना ही चाहिए। रावण के मृत्यु के वध के बाद जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा कि हमने तो सोचा कि बाली का वध होगा तो ये किष्किंधा का पूरा राज्य हमारे अयोध्या के अधीन होगा, ये लंका का राज्य हमारे अधीन होगा। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट का नया परिभाषा गढ़ने जा रहा हूं। अब तक जिन लोगों ने युद्ध किया, जिनको मुक्ति दिलाई और मुक्ति दिलाकर अपने अधीन ही उस राज सत्ता को रखा, पर ये राज सत्ता इस काल में उन्हीं जनजातियों के माध्यम से, गौड़, कोल, भील, जो जनजाति हमारे साथ लड़े हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में जाएगा और हमारा कोई आधिपत्य नहीं होगा। पर केवल सत्ता नहीं बदलेगी, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था भी बदलेगी। सत्ता तो बदल गया, रावण राजा था, विभीषण हो गया। कंबन रामायण में भगवान राम ने विभीषण को बुलाकर कहा कि ये जितने मंत्री हैं, तुम्हारे संविधान हैं, इन सबको 100% बदल दो। संविधान शब्द का प्रयोग किया, 100% बदल दो, क्योंकि ये रावण राज था और रावण राज के संविधान और रावण राज की व्यवस्थाएं अगर चलती रही तो राजा कितना भी प्रतापी हो, राजा कितना भी पुण्यशाली हो, पर उस राष्ट्र का मंगल नहीं हो सकता। इसलिए बदलना है तो पूरी व्यवस्था बदलो। और विभीषण ने व्यवस्था बदली। किष्किंधा में भी बाली के जाने के बाद सुग्रीव ने पूरी व्यवस्था बदली। सत्ता का हस्तांतरण और व्यवस्था का परिवर्तन, यह बात भारतीय नागरिकों को समझना चाहिए। चूंकि ये कथा राष्ट्र कथा है, इसलिए राष्ट्र के संबंध में तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी अवधारणा और मजबूत होनी चाहिए। राष्ट्र शब्द क्या है, देश शब्द क्या है, समाज क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, अधिकारों की चिंता ही कर रहे हैं या हमारे कर्तव्य भी कुछ हैं। भगवान राम ने भरत को कर्तव्य याद दिलाया। और जानकर हैरान हो जाओगे, रक्षा बजट कितना होना चाहिए। उस समय में लोग कहते हैं 0.5 अब बना, प्रतिशत अब बना, ये फला हुआ। भगवान राम कहते हैं तुम्हारा रक्षा खर्च मैक्सिमम 15%, 5 से 15 के बीच होना चाहिए। और मजे की बात सुनो, कहते हैं करप्शन कितना है। भरत बोला करप्शन होगा, पर याद रखना अगर 3% से ज्यादा जिस राज्य में 3% करप्शन है
तो उस राज्य को कभी भी राम राज्य नहीं कहा जा सकता। मैं ये खड़ाऊं भी देने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि ठप्पा मेरा लगा होगा और सत्ता किसी और का चलेगा, ये राम नहीं होने देगा। भगवान राम ने कम्बन रामायण में कह दिया, नहीं चलने दूंगा। 1 से 3% तक हमारे अत्यंत प्रिय मनोज बाबू आए हैं। हमारा बहुत प्रेम है, घरेलू संबंध है और उनके दिव्य कर्म की हम प्रशंसा भी करते हैं कि कैसे रीजन में जहां बरसों से भारत से कटा कटा सा एक क्षेत्र रहा, उस कटे कटे क्षेत्र को पूर्णतः भारत से सटाकर भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। इसके लिए उन्हें यहां से आशीर्वाद है। भारत की वो व्यवस्था, भारत की वो दिव्यता, वो आह्लादपूर्ण क्षण जब राम भरत को समझा रहे हैं कि पादुका ऐसे नहीं मिलेगी। पर हमने तो कथा यही सुनी कि दोनों भाई खूब रोए, पादुका लेके चले गए। भगवान ने पहले प्रॉमिस कराया, वादा करो, साइन करो कि ये करोगे, और नहीं तो तुम अपने नाम से राज करो कि ये भरत का राज्य है। 14 वर्ष के बाद जब मैं लौट कर आऊंगा और मुझे लगेगा कि राम राज्य की कैसी स्थापना होगी, तो वो मैं करके फिर दिखाऊंगा, और करना है तो फिर बिल्कुल मेरी तरह करो। पर भरत जी तो अनुगामी हैं, बड़े प्रेमी हैं राम जी के। भरत जी के पास इतना समय था, कैकेयी ने और उनके मामा युधाजीत ने, ये मामाओं का इतिहास बड़ा खतरनाक रहा है। शकुनी बोलो, युधाजीत बोलो, भरत के मामा हैं युधाजीत। वो घबराना मत, मामाओं का इतिहास खतरनाक है। मतलब सब मामा को हम, कृष्ण भी मामा थे भाई। हर व्यक्ति मामा भी होता है, फूफा भी होता है, पिता भी होता है, भाई भी होता है, नागरिक भी होता है। एक ही व्यक्ति को अनंत अनंत रोल निभाने होते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे आसपास में जितनी तुम्हारी सेनाएं हैं, सेना के संबंध में भी पूछा, तुम्हारे रक्षक हैं क्या? सबके सब वेतन पर ही हैं या कुछ ऐसे भी हैं राष्ट्र की रक्षा के लिए? तो भरत जी ने बताया है कि कितने वेतन पर हैं और कितने राष्ट्र भूमि पर न्यौछावर होने को तैयार हैं, और राष्ट्र उनकी व्यवस्था का ध्यान रखता है, पर वो समर्थ भी हैं। भगवान राम ने बड़ी प्यारी बात कही, भरत सलाह जब भी लेना उनसे लेना जो तुमसे कुछ नहीं चाहते हो, जो सदा तुम्हें कुछ देना चाहते। पांडाल में बैठे मेरे छात्रों, हजारों हजार की संख्या में तुम बैठे हो, तुम भी याद रखो इस बात को। तुम्हारे स्कूल और कॉलेजों में भी एक बात चलती है, ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड। क्यों? बोला मेरे अच्छे में बुरे में मैं सही हूं गलत हूं, सब समय मेरे साथ रहता है। और ये बड़ा खतरनाक है, फ्रेंड नहीं दुश्मन है तुम्हारा। जो तुम्हारे गलत में तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारा फ्रेंड कैसा हुआ? दुर्योधन गलत था, उसके बाद भी कर्ण दुर्योधन के पक्ष में खड़ा था। क्या धर्म की स्थापना करने आए कृष्ण ने छोड़ा कर्ण को? बोला इसको मार, और धर्म धर्म का चिंतन मत कर। धर्मं भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्रीमद् भागवत के महिमामृतम का ये गोकर्ण और आत्मदेव का उपाख्यान, जहां ये कहा जा रहा है कि धर्मं भजस्व सततम, वो जो परम धर्म है उसका भजन करो, पर लोक धर्मों को त्यागने का अवसर आए तो त्यागने में घबराना मत। बोला कैसे? जब पिता का त्याग करने की बारी आई तो उस समय प्रहलाद ने सोचा नहीं,
जब माता की त्याग करने की बात आई तो भरत ने सोचा नहीं, और तो और छोड़ो, राजा बलि ने गुरु का भी परित्याग कर दिया, शुक्राचार्य का। कहा गोविंद सामने खड़े हैं और तुम देने से भी मना कर रहे हो, गुरुजी तुम ठीक नहीं पढ़ा रहे हो, मुझे गड़बड़ पढ़ा रहे हो। तो वहां पर परित्याग की भावना दिखाई गई। परम धर्म के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करोड़ों लोक धर्म का प्रतिक्षण परित्याग करना पड़े तो कर देना, नहीं तो भीष्म पितामह की तरह मारे जाओगे। भीष्म पितामह ने लोक धर्म को अपनाया, साक्षात धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे रामो विग्रहवान धर्म, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। चलते फिरते धर्म के प्रतीक श्री राम और श्री कृष्ण साक्षात सामने खड़े हो, उसके बाद भी वो वचन निभा रहे हो और दुर्योधन का साथ दे रहे हो, धृतराष्ट्र का साथ दे रहे हो। भगवान ने कहा इनकी भी मृत्यु तय करो, क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, ये पक्षपाती हैं, ये अपने लिए हुए वचन को धर्म से भी बड़ा मानते हैं। हमारा व्यक्तिगत मान, पद, प्रतिष्ठा, अभिमान ये कभी भी राष्ट्र सम्मान से ऊपर नहीं हो सकता। 100 बार अपमान हो, पर अपने राष्ट्र के लिए एक सिपाही की तरह सदा हम काम करते जाएंगे, ये भावना भारतीयों के भीतर होनी चाहिए। और यही राष्ट्र कथा के पांडाल से संदेश देश के कोने कोने में जाना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल, हर आदमी का हर आदमी से नहीं बनता, विचारों से मेल नहीं होता, थोड़े मत अलग अलग हो सकते हैं, पर हम क्या करें उस समय जब राष्ट्र की बात हो, जब धर्म की बात हो, तब हमें खड़ा होना होता है संघ में। उस समय अपनी व्यक्तिगत अभिप्सा, लिप्सा, आकांक्षा, इन सब का परित्याग करके धर्म के साथ, धर्म के समक्ष खड़ा होना होता है, नतमस्तक होना होता है। पर भीष्म ने इनकार किया और श्री कृष्ण ने अपनी लीला में उन्हें शिखंडी से मरवा करके कि तुम्हारे लिए तो शिखंडी ही काफी है, क्योंकि तुम साक्षात धर्म को देखने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा में अटके हुए हो कि हमने वचन दिया है, हम वचन का मान रखेंगे।